ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 19 अप्रैल को दो और दो प्यार के साथ में बॉलीवुड की लव सेक्स और धोखा 2 ये फिल्म भी थिएटर में रिलीज़ हुई है। सुबह मैंने दो और दो प्यार देखी थी, उसका रिव्यू भी अपलोड कर दिया था और उसके बाद अभी मैं जस्ट LSD 2 लव सेक्स और धोखा 2 देख करके थिएटर से बाहर आया हूँ। मैंने कल ही इसका फर्स्ट पार्ट देखकर कंप्लीट किया। आज सेकंड पार्ट देखना था तो सोचा पहला पार्ट देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा पता चल जाए इसके बारे में। नाम तो मैंने सुना हुआ था पर फिल्म मैंने नहीं देखी थी। अभी जो सेकंड पार्ट है वो 2 घंटे से भी छोटा, 1 घंटे और 56 मिनट की ये फिल्म है। और पहले पार्ट की तरह यहाँ पर भी 3 कहानियों को उन्होंने एक दूसरे के साथ में जोड़ा है। अब पहला पार्ट मुझे कैसा लगा और इस सेकंड पार्ट का जो एक्सपीरियंस है, जो क्या कहूँ, मुझे एक शब्द ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा। बहुत कुछ मुझे बताना है, अभी जो मैं झेल करके आया हूँ बहुत कुछ बताना है आप सब मित्रों को। पर उससे पहले ये जो सेकंड पार्ट है उसकी कहानी थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, पहले पार्ट की तरह यहाँ पर भी 3 कहानियों को उन्होंने एक दूसरे के साथ में जोड़ा है। तो पहली जो कहानी है वो एक रियलिटी शो की है, ट्रुथ या नाच, TYN ना, जितना नाम ये विचित्र है फिल्म भी, चलो जो भी है। ट्रुथ या नाच ये रियलिटी शो है जहाँ पर एक ट्रांसजेंडर लड़की आई हुई है। मैं यहाँ पर ट्रांसजेंडर शब्द मैंने उपयोग किया है, किन्नर शब्द मैंने उपयोग नहीं किया। और ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं बार बार ये हमेशा बताता हूँ कि जो किन्नर समाज है उनके लिए हिंदी में उभयलिंगी, मध्यलिंगी ऐसे अलग शब्द होते हैं, या इंग्लिश में उन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। ट्रांसजेंडर अलग है। जो आज हम वेस्ट में एक रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जो कुछ भी प्यूबर्टी ब्लॉकर्स छोटे छोटे बच्चों को दिए जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी जो वेस्ट की गवर्नमेंट्स है उसको लेकर कैसे विरोध हो रहे हैं। हैरी पॉटर नॉवेल की जो ऑथर है JK रोलिंग, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा, उस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ था। छोटे छोटे बच्चों के गुप्तांगों को कैसे काटा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के स्तनों को कैसे काटा जा रहा है, वजाइनोप्लास्टी आदि, मतलब ये सब कुछ मैंने इस पर ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मतलब जन्मतः किसी का जेंडर स्त्री या पुरुष कुछ अलग होता है और बाद में वो अपने आप को किसी अलग जेंडर से आइडेंटिफाई करता है। ये जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा आज हम देख रहे हैं वेस्ट का। और ऐसे 60 से भी ज़्यादा जेंडर्स खोज करके रखे हुए हैं। ये कोई मजाक नहीं है, आप सीरियसली गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, 60 से ज़्यादा जेंडर्स खोज करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है वो जन्मतः लड़का था, रॉकी उसका नाम था। बाद में उसने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करके वो लड़की बन गया है, क्योंकि वो अपने आप को बाद में लड़की के रूप में आइडेंटिफाई करता है। और नूर उसने अभी अपना नाम रखा हुआ है और वो अभी इस रियलिटी शो में है। और वहाँ पर अब ऐसे बिग बॉस टाइप रियलिटी शो है। अब वहाँ पर वोट्स या रेटिंग वगैरह जो कुछ भी होता है वो बढ़ाने के लिए वो जो कुछ भी चित्र विचित्र हरकतें की जाती है वो सब हम यहाँ पर भी देखते हैं। और ये जो रॉकी या नूर है उसकी माँ को भी इस शो में बुलाया जाता है, जो भी है सिंपैथी वगैरह पाने के लिए, जो आप समझ सकते हैं। और साथ में ही शुरू में ये वजाइनोप्लास्टी का जो मैंने उल्लेख किया ना, जिसके लेकर मैंने वीडियोस वगैरह भी दिखाए हुए हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में कैसे ये सब कुछ किया जा रहा है। वेस्ट में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, सब कुछ हमने कई बार बातें की हुई है। तो उस वजाइनोप्लास्टी का भी यहाँ पर उल्लेख आता है कि जो हमारी जो आंतें होती है, उन आंतों की कुछ थोड़े से मांस के टुकड़े को निकाल कर फिर पुरुष के लिंग को काट करके वहाँ पर वजाइना, योनि के जैसा आकार बनाया जाता है इस सेक्स चेंज ऑपरेशन में। तो इसका भी उल्लेख उन्होंने किया है कि ये जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है वो उसने सेक्स चेंज ऑपरेशन तो कर लिया है, पर एक और नेक्स्ट लेवल की वजाइनोप्लास्टी की वो अपने शरीर पर करने वाला है, ताकि उसका जो सेक्स पार्टनर है उसको और ज़्यादा अच्छा यौन सुख मिले जब वो शारीरिक संबंध बनाएंगे। तो ये सब उल्लेख भी उन्होंने किया है। शुरुआत में जब मैं ये देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि शायद ये इसके पीछे की कुछ डार्क रियलिटी दिखाने वाले होंगे या शायद इसको प्रमोट करने वाले होंगे, जैसा कि हमने चंडीगढ़ करे आशिकी वगैरह जैसी बॉलीवुड की बहुत ही भयानक ऐसी फिल्मों में देखा हुआ है। पर शुरू में मैंने सोचा भी कि इससे पहले मैंने जो कुछ भी वीडियोस वगैरह इसके बनाए हुए हैं ना, उसके कुछ मैंने क्लिप्स वगैरह भी यहाँ पर दिखाऊंगा, ऐसा मुझे लगा था। पर जैसे जैसे मैं ये फिल्म आगे देखते गया ना, फिल्म ने जो
चलिए वो मैं एक्सपीरियंस आपको बाद में बताने वाला हूँ, पहले कहानियाँ हम चर्चा करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है नूर का, सेक्शन ऑपरेशन, माँ को बुलाना, ये सब मैंने आपको बताया। तो ये तो हो गई पहली कहानी। इसके बाद में जो दूसरी कहानी है वो कुल्लू नाम के किन्नर की है। यहाँ पर मैंने किन्नर शब्द उपयोग किया है। तो एक मेट्रो स्टेशन दिखाया है जहाँ पर सफाई कर्मचारियों के लिए किन्नर समाज को भर्ती किया हुआ है, ये उन्होंने दिखाया है। और उनमें से जो कुल्लू है उसके साथ में 4 से 5 लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज़ उसके साथ किया था, बलात्कार उसके साथ में किया था। ये शुरुआत में उन्होंने दिखाया है। 5 लोगों के वीर्य के सीमेन के सैंपल्स उसके शरीर पर मिले थे। उस मेट्रो स्टेशन की जो इंचार्ज है वो लवीना नाम की एक महिला है, और वो शुरुआत में कुल्लू को सपोर्ट भी कर रही होती है कि उसको जैसे तैसे वो बचाने का प्रयास कर रही होती है। पर बाद में जा कर के कुल्लू के कुछ निर्णय वो ठीक से लवीना का साथ नहीं दे पाती, और लवीना का भी ईगो इससे हर्ट हो जाता है। और ईगो हर्ट होने की अपेक्षा वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या अपने परिवार को, अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार से कुल्लू के अगेंस्ट कुछ ऐसा वो निर्णय लेती है, कठोरतापूर्ण ऐसा। और इसके विरोध में फिर कुल्लू भी वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन की कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह है वो वहाँ पर तोड़ती है। ये कुल मिलाकर सेकंड पार्ट की उनकी कहानी है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो एक गेमर का है। करीब 5 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं। गाली गलौच वगैरह इस प्रकार के वीडियोस वो ऑनलाइन लाइव वगैरह आकर के वो बनाता रहता है। इस बीच में एक फुल मून नाम का एक अकाउंट होता है, वो बार बार उसके लाइव सेशन के बीच में आकर के उसको अब्यूज़ कर रहा होता है। उसके सच्चे या झूठे पता नहीं, पर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वो लीक करता है, जिसमें जो वो गेमर है वो किसी दूसरे लड़के के साथ में समलैंगिक संबंध बनाते हुए दिखता है, और वो उसको बार बार ये उसको ट्रोल करते जाता है, और भी कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाए हुए वो लीक करता है। शुभम नाम है इस गेमर का। जो मानसिक तनाव है शुभम का वो इसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते जाता है। पर ये जो कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि भाई शुभम समलैंगिक है, गे है, इस प्रकार की कंट्रोवर्सी बढ़ती जाती है। पर इसको लेकर उसको सिंपैथी भी मिलती है। उसके जो फॉलोअर्स है वो भी बढ़ते जाते हैं। पहले 5 मिलियन थे तो वो 10 मिलियन तक उसके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं। कंट्रोवर्सी जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है। इसमें उर्फ़ी जावेद वगैरह उनके भी कुछ केमियो वगैरह दिखाया है। और जो भी ये ऑनलाइन इंटरनेट का ये जो समय है, तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, ये सब कुछ बातें उन्होंने दिखाई है, वो किस प्रकार से इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। और एंडिंग में जो शुभम नाम का गेमर है उसका मानसिक संतुलन कैसे वो खो देता है, और बाद में उसके नाम का यूज़ करके कैसे एक पूरा बिज़नेस खड़ा कर दिया जाता है। ये कुल मिलाकर तीसरे पार्ट की कहानी है। अब देखिए, जिस प्रकार से मैंने ये कहानियाँ आपको बताई है, हो सकता है कि किसी को लगे कि यार आज के समय की जो डार्क रियलिटी है वो शायद इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया होगा, या किसी को थोड़ी सी लग भी सकता है कि यार ये तो ठीक ठाक कहानियाँ लग रही है। पर विश्वास करिए, जब ये फिल्म आप देखेंगे, मैं तो अभी इतने बड़े स्क्रीन पर ये देख के आया हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कितना क्रिंज फील हो रहा था स्क्रीन पर ये सब कुछ देखते हुए। जिस प्रकार से फिल्म को उन्होंने बनाया है, या तथाकथित डार्क रियलिटी दिखाने के चक्कर में जिस प्रकार के परफॉर्मेंसेस, जो चिल्ला चोट, जिस प्रकार की बातें, जो कुछ भी स्क्रीन पर मैं देख रहा था, वो लिटरली कोई हम पर अत्याचार कर रहा है थिएटर में, ऐसा लग रहा था। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं थिएटर में गया, शुरुआत के 10 मिनट में ही, मतलब मैंने देखा शुरू में 10 से 12 दर्शक आए हुए थे फिल्म देखने के लिए, उनमें से 6 से 7 लोग तो 10 मिनट के बाद तुरंत थिएटर छोड़कर निकल गए। बहुत सारे मित्रों को विश्वास नहीं होगा, पर शुरू में ही लोग थिएटर से निकल गए, और कुछ थोड़े बहुत जो बचे थे वो इंटरवल के बाद उनमें से 2-3 लोग निकल गए। इस प्रकार का भयानक टॉर्चर थी ये फिल्म। इतना अंदर से विचित्र फील हो रहा था ना ये देखते कि भाई मतलब ये क्या दिखा रहे और कैसे ये सब कुछ बनाया है। इतना चीप लग रहा था वो देखते समय, जिस प्रकार की वो एडिटिंग थी, जिस प्रकार का बैकग्राउंड म्यूजिक था, जिस प्रकार के वो सॉन्ग्स थे, एक्सप्रेशंस थे। डार्क रियलिटी दिखाने का भी एक तरीका होता है। ये डार्क रियलिटी मतलब बहुत ज़्यादा भयानक ऐसा मेंटल टॉर्चर ये फिल्म हमें देती है। मैं तो इतना कहूँगा कि ये फिल्म जो भी देखेगा ना उसका मानसिक संतुलन ये फिल्म बिगाड़ दे, इतनी भयानक ये फिल्म थी। मैं
कुछ कुछ बातें ना शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मैं क्या फील कर रहा हूँ ये फिल्म देखने के बाद मैं अभी बता नहीं सकता। इसके बाद 2 और फिल्में देखनी है मुझे, पर पता नहीं भाई, मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है ये फिल्म देखने के बाद। क्या देख कर के आया हूँ मैं अभी। पहले पार्ट की तरह इसके भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही है, दिवाकर बनर्जी इसके को राइटर और डायरेक्टर है, एकता कपूर इसकी प्रोड्यूसर है। पहला पार्ट तो फिर भी ठीक ठाक था, मैं इतना कहूँगा। जो एमएमएस वगैरह और कास्टिंग काउच, इन सब बातों के बारे में वहाँ पर उन्होंने ये विषय उन्होंने दिखाए थे। पर ये जो सेकंड पार्ट है भाई, बहुत ज़्यादा क्रिंज था, बहुत भयानक टॉर्चर था। टॉर्चर और क्रिंज और पता नहीं, ये शब्द भी बहुत छोटे हैं यार, मेरे पास शब्द नहीं इसको बताने के लिए। आप जब भी इसको कभी देखेंगे, आप मुझे बताना आपने क्या फील किया इस फिल्म को देखने के बाद में, या जिन मित्रों ने गलती से इसे देखा होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में आप बताना कि आपने क्या फील किया इस फिल्म को देख करके। मैं तो अपना अनुभव शब्दों में ही बता नहीं सकता, सीरियसली। ये बस मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। एक जीवन भर का बहुत भयानक ऐसा आघात, सदमा, मेंटल ट्रॉमा ये फिल्म देती है। किसी बहुत भयानक बुरे सपने की तरह हम इसको भूलना चाहते हैं, ऐसी भयानक ये फिल्म है। किसी को भी अगर टॉर्चर करना हो तो ये फिल्म उसको किसी चेयर से बांध करके दिखानी चाहिए। वो व्यक्ति मतलब जीवन भर के लिए अपना मानसिक संतुलन खो देगा, छटपटाएगा वो चेयर पर। सीरियसली ऐसी ये फिल्म थी, बाप रे। चलिए, मैं लव सेक्स और धोखा 2 को 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा। हो सकता है वैसे तो देखा जाए तो माइनस में देना चाहिए था, क्योंकि जब इतना टॉर्चर फिल्म ने किया है, कोई पॉजिटिव एक बात भी मुझे कम से कम नहीं लगी भाई। मतलब डार्क रियलिटी भी दिखानी हो तो भी ना, ये वो तरीका नहीं होता। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की तो क्या आवश्यकता ही नहीं, ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। ऐसी कोई डायरेक्ट सेक्स सीन्स वगैरह नहीं थे, पर जो गेमर है उसको फुल न्यूड उन्होंने दिखाया है, और जो गुप्तांगों की जगह उसको उन्होंने ब्लर किया हुआ था वहाँ पर। तो चलिए, ये था मेरा ओवरऑल अनुभव। बाकी आपके भी विचार मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।